मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को पूर्व मध्यकाल 800 से 1200 ईस्वी के मध्य जो कुछ हुआ उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो मेरा पहला क्वेश्चन ये रहा, मिताक्षरा का लेखक कौन था? तो इसमें पहला क्वेश्चन ये है, आंसर विज्ञानेश्वर। नंबर 2, गीत गोविंद के रचयिता जयदेव का संरक्षक निम्नलिखित में से कौन शासक था? तो इसमें पहला आंसर हुआ लक्ष्मण सेन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, बिल्हड़ ने विक्रमांक देवचरित लिखा। बिल्हड़ को चंद्रगुप्त द्वितीय का संरक्षण प्राप्त था। उपरोक्त कथनों में से कौन सा से सही है? तो इसमें पहला क्वेश्चन हमारा आंसर हुआ है ए केवल एक बिल्हड़ ने विक्रमदेव रचित लिखा। क्वेश्चन नंबर 4, आरंभिक मध्य युग समय में भारत में बौद्ध धर्म का पतन किन कारणों से शुरू हुआ? नंबर 1, उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गया। अंतिम गुप्त राजा के समय तक आक्रमण करने वाली मध्य एशिया की जनजातियों ने हिंदू धर्म को अपनाया और बौद्धों को हटाया। नंबर 3, गुप्त वंश के राजाओं ने बौद्ध धर्म का पुरजोर विरोध किया। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? कथन नंबर 1, उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गया। नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन से स्थान पाल काल में कांस्य मोतियों के ढालने के प्रमुख केंद्र थे? तो हमारा पहला आंसर यह रहा डी। आंसर नंबर डी, 1, 2, 4 और 4, मतलब 1, 2, 3 और 4। विक्रमशिला नीचे के कोट से सही उत्तर का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित स्थानों में से कौन सूर्य मंदिरों के लिए विख्यात है या ख्यात है? मंदसौर, मूल स्थान कोणार्क, मोढेरा। नीचे दिए गए कोटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। डी, 1, 2, 3 और 4। 1, 2, 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन कथन सही हैं? प्रतिहार पूर्वज नागभट्ट प्रथम ने अरबों के एक आक्रमण को विफल किया गया। महमूद गजनवी द्वारा सिंध में अरबों को विस्थापित कर दिया गया। हिंद सुमरों ने सिंध पर 200 से अधिक वर्षों तक शासन किया। राष्ट्रकूटों और अरबों में मित्रता थी। आंसर नंबर डी। तो इसमें हमारा पहला और चौथा सही हुआ। पहला और चौथा। क्वेश्चन नंबर 8, चारण साहित्य में निम्नांकित राजवंशों में से किनकी उत्पत्ति आबू पटरवत पर वशिष्ठ के यज्ञ कुंड से बतलाई गई? आंसर ए, चाहमान। 1, 2, 3 और 4। 1, 2, 3 और 4। ये भी हमारे सभी सही हुए। क्वेश्चन नंबर 9, कथन ए, प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था फ्यूडल सिस्टम का अभ्युदय सैनिक अभियानों में देखा जा सकता है। कारण आर गुप्त काल में सामंती व्यवस्था का पर्याप्त विस्तार हुआ था। कूट।
कूट बी। कूट बी ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। आर और ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर का स्पष्टीकरण नहीं है, कारण नहीं है। 10 राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे वह थे आंसर सी 2 और 3, मतलब 2 और 3, पाल और प्रतिहार। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस शैलेंद्र राजा ने नालंदा में एक मठ का निर्माण किया और पाल सम्राट देवपाल से इसके रखरखाव के लिए 5 गांव दान देने का निवेदन किया? तो हमारा ये बी आंसर सही हुआ, बालपुत्र देव। इसके साथ अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन या और दूसरे को कारण रा कहा गया है। कथन या पूर्व मध्यकालीन दक्कन का दक्षिण भारत में ग्रामीण प्रतिरोध के उदाहरण हैं। कारण रा ब्राह्मणों और मंदिरों को दिए क्रमशः अग्रहार दान एवं देवदान से ग्रामवासियों के अधिकारों को हानि पहुंची थी। उपयुक्त 2 वक्तव्यों के संदर्भों में निम्नलिखित में से कौन एक सही है? तो इसमें हमारा यस ए या और रा दोनों सत्य हैं और या की सही व्याख्या रा है। तो हमारे ये दोनों कथन सही हैं। कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 13, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? सी धर्मपाल। प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में घटिका क्या थे? क्वेश्चन आंसर नंबर सी, प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में घटिका क्या थे? दक्षिण भारत में ब्राह्मण शिक्षा प्रदान करने वाले विद्यालय तथा केंद्र को घटिका कहा जाता था। 15, गोविंद चंद्र गहेड़वाल की एक रानी कुमार देवी ने धर्म चक्र जिन विहार कहाँ बनवाया था? सारनाथ में। 16, प्राचीन भारत के एक महान शिक्षा केंद्र विक्रमशिला महाविहार की स्थापना की थी किसने? सी धर्मपाल ने। 17, चाहमानों ने दिल्ली किससे छीनी थी? सी तोमरों से। 18, क्वेश्चन नंबर 18, सूची 1, राजवंश एवं सूची 2 राजधानी को कूट के आधार पर मिलाइए। सूची 1 सूची 2। तो इसमें कूट के आधार पर हमारा क्वेश्चन डी सही हुआ। 1, 2, 3 और 4। 1 आ 1 दा दूसरा आ और तीसरा सा, तीसरा ये है ही, तीसरा सा और चौथा बा। ये मेरा
सही क्वेश्चन हुआ। इसके साथ हम आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किसका राज्य जैन धर्म मानने वाले तथा जैन मंदिरों का निर्माण करने वाले धनाढ्य व्यापारियों के लिए ख्यात था? क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर बी, चालुक्य। 20, निम्नलिखित राजपूत वंशों में से किसने 8वीं शताब्दी में दिल्ली का देहली शहर की स्थापना की थी? सी, तोमर वंशों ने। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित कथनों में से कौन शंकराचार्य 8वीं शताब्दी के संत के बारे में सही नहीं है? सी, उन्होंने प्रयाग को तीर्थराज नाम दिया। 22, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ बलात् इस्लाम में मिलाए गए हिंदुओं के हिंदू धर्म में पुनः प्रवेश के लिए नियमों को प्रस्तुत करता है? बी, केरल में। सॉरी, बी, नारद स्मृत। क्वेश्चन नंबर 23, आदिशंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म हुआ था? बी, केरल में। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किसने हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य कराया था? क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर सी, दंते दुर्ग ने। 25, रामानुजाचार्य किससे संबंधित हैं? सी, विशिष्टाद्वैतवाद से। 26, रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता है? बी, बैष्णव। 27, गेर्डोसिया का आधुनिक नाम यह है? ए, बलूचिस्तान। क्वेश्चन नंबर 18, द्वार समुद्र किस राजवंश की राजधानी थी? तो मेरा क्वेश्चन हुआ सी सही, होयसल। क्वेश्चन नंबर 29, पूर्व मध्यकाल में राजपूतों की अवस्था में गिरावट के क्या कारण थे? सी, पारस्परिक युद्ध। 30, क्वेश्चन नंबर, महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला मुस्लिम विद्वान था? बी, अल बदरूनी। क्वेश्चन नंबर 31, पाल वंश का संस्थापक कौन था? सी, गोपाल। क्वेश्चन नंबर 32, 7वीं शताब्दी के बाद ब्राह्मणों का सबसे अधिक विरोध किसने किया? डी, कायस्थ ने। एक लंबे अंतराल के बाद निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए? गांडेव देव ने। क्वेश्चन नंबर 34, कदंब राजाओं की राजधानी थी? बनवासी। निम्नलिखित में से किसने मुंज सागर नामक तड़ाग खुदवाया था?
सी बाकीपति ने। क्वेश्चन नंबर 36, पाल और प्रतिहार प्रशासन में पटला से तात्पर्य था। बी, विषय से नीचे की इकाई। 37, समकालीन समाज के पाखंड एवं भ्रष्ट आचरण को उद्घाटित करने के लिए अनेक ग्रंथों के लेखक थे। आंसर नंबर ए क्षेमेंद्र। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित राजाओं में से किसने मुंज सागर टड़ा खुदवाया था? बाकीपति द्वितीय ने। क्वेश्चन नंबर 39, हिंदू शाही शासकों की राजधानी कहाँ थी? क्वेश्चन नंबर डी, उद्भांडपुर में। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? सी, ललित तादित्य मुक्तापीठ क्षेमेंद्र जो है सही सम्मिलित नहीं है। बाकी ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 41, पूर्व मध्यकालीन निम्नलिखित सिक्कों में कौन मूल्य में सबसे छोटा था? डी, विंशोपक। 42, किस चंदेल राजा का एक अन्य नाम लक्ष्मण वर्मन था? डी, यशोवर्मन। 43, चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण किया लगभग 670 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित एक शासक ने संस्कृत लेख युक्त चांदी के सिक्के प्रचलित किए थे? मोहम्मद गजनवी ने। क्वेश्चन 45, प्रसिद्ध व्यापारिक मार्ग उत्तर पथ निम्न में से किन स्थानों को जोड़ता था? सी, मथुरा और तक्षशिला को। 46, वर्ण संकर का अर्थ है? बी, सामाजिक वर्गों का अंतर्मिश्रण। 47, भारतीय इतिहास के मध्यकाल में बंजारे सामान्यतः कौन थे? डी, मतलब व्यापारी। 48, पूर्व मध्यकालीन उत्तर भारत में कृषकों के लिए सर्वाधिक प्रचलित शब्द क्या था? ए, कुटुंबिन। 49, क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित अवतरण पर विचार कीजिए। उसके अभिलेख उसे सम्राट सोमेश्वर का सामंत घोषित करते हैं। दक्षिण में तालाकंट और उत्तर में बांकापुर में उसकी राजधानियां थीं। 1137 ईस्वी में उसने तुला पुरुष का महोत्सव किया। उपयुक्त अवतरण में किसका निर्देश है? क्वेश्चन नंबर डी, विष्णुवर्धन का। हमारा ये लास्ट और आखिरी क्वेश्चन 50, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी? क्वेश्चन नंबर बी, दंतेदुर्ग ने। और अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? धर्मपाल, देवपाल, विजयसेन, लक्ष्मणसेन। हमारा क्वेश्चन ये लक्ष्मणसेन सही हुआ। और निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था? प्रतिहार, पाल, राष्ट्रकूट और चोल। तो यह डी क्वेश्चन हमारा
सही हो गया। थैंक यू वेरी मच। और हम अगली क्लास फिर जीके की लेके आएंगे, और वो जीके जीएस की अच्छी क्लास होगी। इनके पास हमारे पास सभी प्रकार के नोट्स हैं।